हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ एक पॉलिटी की न्यू सीरीज़ लेके। हमने जो पिछली अपनी पॉलिटी की सीरीज़ पूरी कंप्लीट की थी, अब हम दोबारा से उसे सीरीज़ को रिपीट करने वाले हैं। पहले हमारी कुछ चीज़ें में मिस्टेक भी थी, कुछ चीज़ें हम उस पहली जो हमारी सीरीज़ थी उसमें सही से नहीं कर पाए थे। पर इस बार हम उस सारी चीज़ों को दूर करके इस बार अच्छे से एक नई सीरीज़ बनाने की तरफ चलते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी सीरीज़ बनेगी, इस बार पहले से बेटर बनेगी, आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छी मदद करेगी। और कंटेंट जो पहला था उससे और ज़्यादा इम्प्रूव करके मैं इस बार पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। इस बार क्या है, दो चीज़ें मैंने नई इंक्लूड की हैं इस बार। हमारी जो ये सीरीज़ है इसमें दो तीन चीज़ें न्यू इंक्लूड रहेंगी। जैसे इस बार मैं आपको पॉलिटी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी पढ़ाऊँगा। मेरी जो वीडियोज़ हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी आती रहेंगी और पॉलिटी के बारे में भी, और साथ ही साथ करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, जो हर एक एग्ज़ाम में आप सब जानते होंगे कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है बहुत, क्योंकि बिना करंट के कुछ नहीं हो सकता। जैसा आप सब जानते हो कि बिना करंट के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना बल्ब जल सकते ना कुछ। वो वाले करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे डेली, जो हमारे न्यूज़पेपर है, हमारे देश विदेश है, उसमें क्या घटनाएं चल रही हैं, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे अभी आपने फ़िलहाल में देखा होगा, तुर्की में भूकंप आया था, जहां इंडिया ने काफ़ी मदद की, और हमारी जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसकी टीमों को वहाँ भेजा और राहत सामग्री लेके भेजा हुआ, और वहाँ बचाव कार्य कराया। तो इन चीज़ों के बारे में कि वहाँ जैसे तुर्की में भूकंप कैसे आया था, वो क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों की एक पूरी कंप्लीट ब्रीफिंग मैं करूँगा इसमें। और मैं पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में आए। तो और आपके पॉलिटी में भी मैंने कुछ चेंज किया है। अब के हम पॉलिटी को जैसे हमने पहले पढ़ाया था कि स्टार्टिंग से लेके शुरू से जो हमारे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट करा दिए थे हमने, पर अब के हम नए तरीके से, अब के हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। अब के जो चैप्टर जो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के क्या कि बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है उन चैप्टर्स का, एक आदमी को अपने संविधान के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो मैं उसमें सारी वो जो क्या क्या चीज़ें एक कह सकते हैं कि एक कॉमन इंसान को भी जानने की ज़रूरत है कि हमारे संविधान में उसके लिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। जो हमारे संविधान विद्ता थे, जो हमारे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या क्या चीज़ें उसमें दी, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की, कि क्या है उसमें, हमारे संविधान में क्या लिखा गया था। उस टाइम पर तो आप सब जानते हो कि क्या कह सकते हैं, जो साक्षरता दर थी बहुत कम थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखा हुआ करते, तो वो इतने नहीं जान पाते थे। पर आज के आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर आदमी को ये अधिकार है कि वो जब उसके पास सोर्स भी हैं और वो भी और सब चीज़ें हैं, टाइम भी है, तो क्यों ना उस चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे संविधान में क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा तो कुछ है नहीं वैसे, तो फिर भी कि क्या प्रोविज़न हमारे लिए किए गए हैं कि हम उनका उल्लंघन ना करें, हम अपने देश को किस तरीके से विकास की राह पे आगे ले जा सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं इस बार पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस बार, जो चैप्टर जो इम्पोर्टेंट हैं, जो शुरू में पढ़ाऊंगा मैं, सारा ही सभी इम्पोर्टेंट है, पर वो जो जो सबसे ज़्यादा हमारा जो एग्जाम है इनमें आता है, जैसे कह सकते हैं आप हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारे राज्य के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे हम कहते हैं, DPSP कहते हैं, उनके बारे में। ठीक है। हमारी सिटीजनशिप के बारे में, हमारे जो और जो अलग जो और भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, हमारी संसद है, इन चीज़ के बारे में ज़्यादा मैं स्टार्टिंग में तुम्हें इनकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ सब जुड़े रहना मेरे साथ, और इस बार अच्छे से। और भाइयों, जितना हो सके वीडियो को शेयर करियो, जितना हो सके लाइक करियो, और आप करोगे जब भी मैं आगे बढ़ूंगा, और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है भाइयों। तो ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। आज मैं सिर्फ इसका ब्रीफिंग दूंगा, कंप्लीट वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, पर मैं आज कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए थे, कैसे लिए गए थे, उस चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, जैसा आप सब जानते होंगे कि हमारे संविधान में
भारत के प्रत्येक नागरिकों को कुछ अधिकार नागरिकों को भी दिए गए हैं, कुछ अधिकार विदेशियों को भी दिए गए हैं वैसे तो। पर क्या है कि मेनली नागरिकों, हम यहाँ पे नागरिकों को लेके चलते हैं कि हमारे संविधान में नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, जिससे वो एक स्वतंत्र रह के देश की सेवा कर सके, अपना पालन पोषण कर सके, भरण पोषण कर सके, और क्या उसे सुरक्षा दी जा सके। जैसे पहले क्या था कि व्यक्ति का पहले से हमेशा शोषण होता हुआ है, एक आम इंसान का हमेशा से ही शोषण हुआ है। जैसे पहले राजा महाराजा करते थे, ठीक है, उसके बाद हमारे मुगल आए, उन्होंने हमारा शोषण किया, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने शोषण किया। तो इन सबसे मुक्त कराने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनकी जो सोच थी ना, बहुत बहुत आगे की थी, वो बहुत आगे का सोचते थे, और कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, और बहुत अच्छी तरीके से उसमें प्रोविज़न रखे, बहुत दूरदर्शी सोच के साथ उन्होंने रखे कि एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन का सही से निर्वहन कर सकता है बिना किसी पर निर्भर हुए, ठीक है, और क्या उसे कानूनी सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो समाज में, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, वो सशक्त बना रहे, मजबूत बना रहे। तो उसके लिए हमारे जो संविधान में उसमें कुछ कानून दिए गए थे। तो उन्हीं कानून के बारे में हम, उन्हीं कुछ अधिकारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इन्हीं हमारे जो कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हमारे मौलिक अधिकार कहते हैं। इन्हीं अधिकारों को हम, और इंग्लिश में इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट जो थे हमारे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे जो है अमेरिका से लिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, हर एक एग्जाम में आ जाता है वैसे, कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए थे। तो ये हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, ये हमने जो लिए थे, ये अमेरिका से लिए थे। कहाँ से लिए थे? अमेरिका, यूएस से। और यूएसए ने कहाँ से लिए थे? कई बार पूछ लिया जाता है कि यूएसए ने कहाँ से लिए थे। तो यूएसए ने लिए थे यूके से, ब्रिटेन से, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो मौलिक अधिकारों का उदय कहाँ हुआ था, तो उदय जब भी पूछे तो वो कहाँ हुआ था? हमारा इसे उत्तराखंड मत समझ लेना, जैसे मैं भी बोलने वाला था उत्तराखंड, ये है ये हमारा ब्रिटेन, जहाँ के अंग्रेज हम पे शासन करके गए थे। तो उनका फंडामेंटल राइट्स का जो उदय हुआ था, कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और ब्रिटेन से क्या करा था? अमेरिका का जो संविधान है उसने अडॉप्ट किया इस चीज को, और अमेरिका से हमने लिया, ठीक है। पहले अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। अमेरिका जो संविधान बन गया उसके बाद उन्हें कुछ अधिकारों की जरूरत महसूस हुई। भाई सब जानते हैं कि बिना अधिकार के कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आज आपको अधिकार ना होते तो आप पढ़ ना रहे होते, ठीक है। अगर आज आपके अधिकार ना होते तो आप फ्री स्वतंत्रता के साथ घूम ना रहे होते। तो हर व्यक्ति को अधिकार मिलना जरूरी था। तो इस वजह से ये अमेरिका ने लिया, अमेरिका ने फिर भारत से लिया, भारत ने अमेरिका से ले लिया। तो इस तरह से हमारे संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स आए। ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे संविधान में कहाँ दिए गए हैं? ये हमारे संविधान में भाग 3 में दिए गए। कहाँ दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। हमारे संविधान में स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार हमें दिए गए थे। हमें कितने अधिकार दिए गए थे स्टार्टिंग में? हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। पर क्या हुआ आप सब जानते होंगे, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से हमारा क्या 31 आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार, इसे क्या किया? इसे हमारे मौलिक अधिकारों में से निकाल के 300 कै में कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे कि क्यों निकाला गया था। वैसे मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूं थोड़ी सी, कि जब हमारे यहाँ भू सुधार हुए
आज़ादी के बाद, कि आप सब जानते हैं हमारी जो सारी ज़मीनें थी वो बड़े बड़े काश्तकारों ने कब्जा रखी थी। तो उसके बाद जब भू सुधार हुए उस समय हमें इसकी संपत्ति का अधिकार की वजह से क्या होता था कि भू सुधार नहीं हो पा रहे थे, तो एक कानून इसके हटाने जो थी इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या कराया था, इसे हटवा दिया था। ठीक है, तो अब संपत्ति का अधिकार वहां से हटा दिया गया था। और अब हमारे कितने बचे हैं, 6 अधिकार हमारे अभी वर्तमान में 6 अधिकार हमारे बचे हुए हैं। अब हम इन्हीं 6 अधिकारों के बारे में विस्तार से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर इस वीडियो में आपको मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ कौन कौन से आर्टिकल से कौन कौन से आर्टिकल तक ये अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला है हमारा समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार कहां दिया गया है, ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। ठीक है, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से दिया गया है, ये लेके 19 से 22 तक दिया गया है। ठीक है, तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा कहां दिया गया है, ये हमारा आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। अब फोर्थ पे आते हैं, हमारा फोर्थ है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। की स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा कहां दिया गया है, ये हमारा आर्टिकल 25 से लेके 25 से लेके दिया गया है हमारा 28 तक। ठीक है, इसके बाद आ सकते हैं संस्कृति और अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार, कह सकते हैं मातृभाषा में, वो बाद में हम विस्तार से बता देंगे, पर ये इसी यहाँ पे इसी लिख देते हैं अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये कहां से कहां तक है, ये आर्टिकल 29 से 30 तक है। ठीक है, और हमारा जो 1 2 3 4 5 हो गए, 6 बार जो था हमारा क्या था 31 वाला था कि हमारा संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया था। अब हमारा 6 वाला जो बनता है, अब स्टेम जो 6 है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा कहाँ दिया गया है, ये हमारा दिया हुआ है आर्टिकल 32 में। इसी के माध्यम से अगर हमारे संविधान, ये आर्टिकल जो है बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसी को ही भीमराव अंबेडकर ने BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या है ये, संविधान की आत्मा। क्यों कहा है, अनुच्छेद 32 के ही माध्यम से हम, अगर हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं कि गुरुजी सर जी हमारा उल्लंघन हो गया, बस माई बाप तुम ही बचा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो माई बाप हैं सुप्रीम कोर्ट, उनके पास जा सकते हैं और अपनी अधिकारों की रक्षा करा सकते हैं। ठीक है, ये था। और जी इसी में जैसे अनुच्छेद 13 और 12 है, आर्टिकल 12 है, 13 है, जिसमें हमें बताया गया है, क्या बताया हुआ है, इसमें हमारा है राज्य की परिभाषा। तो हम इन चीज़ों को कल से हम स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप इस बार मेरे साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक पहुँचाओ इसे, और वीडियो क्वालिटी जब इम्प्रूव होगी भाई,
जब आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, कल से हम स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।